someone who is very new to LinkedIn, because I know a lot of people who are very new, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, अपना जो रिज्यूमे डालना है, लाइक करना क्या है एग्जैक्टली, वहाँ पे क्या मेंशन होना चाहिए, वो कीवर्ड्स कौन से हैं जो कि कंटेंट राइटिंग, या फिर लाइक वो वर्ड्स कौन से हैं जो हम वहाँ पे डालें, या फिर क्या करें क्या. Hello, another Homo sapien. You're here, my friend, because you believe in practicality and learning from others and not some bullshit motivations over the internet. So, all right, let's talk about today's guest. He's a master student in Delhi University who decided to join LinkedIn because he loves to write. And after doing that for around 6 months, he has managed to land a couple of freelancing clients. If I'm not wrong, correct me later on. Okay. And somewhere around 11.5K followers, 11.5 thousand followers, and it's growing, of course, because he's been active on social media just to not waste time, but actually getting paid for it, because we are students and it's important for us to be as independent as we can. So with that, let's welcome today's guest. Welcome, Jasmeet Singh. Welcome to another Homo Sapien podcast. Hello. So how are you? How do I look? That's what I ask. Like, if someone asks me how are you, like, how do I look? All right. So you are looking perfectly sorry. All right. So first I gotta tell you, तुम्हारी जो बचपन की फोटो है, which is there on the WhatsApp DP, it's so cute, so cute. So first question is, are you available? Like, are you single? Because I have some Sardarni friends. Abhi to of course. All right, so I'll just place a link down of your LinkedIn, so if someone wants to contact you. So the first question, if someone wants to get a job, a freelancing gig, कोई network करना है किसी के साथ, किसी से learn करना है from the people that we admire usually are on LinkedIn and doing amazing job. So what would be the step-by-step process? Now I'm not talking about कि मुझे influencer बनना है, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे सीखना है, network करना है, या clients चाहिए, तो कोई तरीका, एक प्रॉपर तरीका किसी से बात करने, किसी को अप्रोच करने में. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना. जैसे हम लिंक्डइन की प्रोफाइल जब हम ऑन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और हमें ना पता नहीं होता कि हमें क्या इंक्लूड करना है या नहीं करना. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी करना है लिंक्डइन पे, अगर आपको बेसिक जॉब के लिए भी आना है या नेटवर्किंग भी करना है, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज बहुत जरूरी है. तो आई थिंक पहले फर्स्ट स्टेप इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. Then when you are done with profile optimization part, then go to comments. Okay. Basically जितने भी नेटवर्क में, सपोजिंगली आपके पास 60 लोग भी हैं नेटवर्क में, उनके कमेंट सेक्शंस में जाओ एंड उनके साथ नेटवर्क करना शुरू करो, वहां से एंगेज करना शुरू करो वहां पे. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जब भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं या आप इतना ग्रो कैसे करते हो या आपकी इतनी एंगेजमेंट या ये सब कैसे होता है, तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि अगर आप कमेंट सेक्शन यूज नहीं कर रहे ना लिंक्डइन पे, तो वो सबसे बड़ा इशू है आपके लिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी लिंक्डइन को ग्रो करने के लिए. तो आई थिंक प्रोफाइल, कमेंट सेक्शन, देन जब आपको कमेंट सेक्शन से, जब सपोज है कि आज आपने किसी की कमेंट किया पोस्ट पे जाके एंड किसी ने आपको रीच आउट किया, ओके, देन उनसे कॉन्वर्सेशन करो. अब कॉन्वर्सेशन करने के ना दो तरीके हैं. यहाँ तो आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू हो जाए, तो मैं बिगिनर हूँ, मुझे जॉब चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है. स्टार्टिंग में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, हाउ आर यू, ठीक है, ओके, आई एम अ बिगिनर एंड मुझे अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट करके एंड मुझे आपसे सीखना है. तो धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है. तो आई थिंक ये 3 स्टेप्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर किसी को भी शुरू करना है लिंक्डइन पे. उसके बाद बाकी चीजें आती हैं, कंटेंट क्रिएशन या किस पर्पस के लिए आप आए हो, वो सब बाद में आता है. बेसिक चीजें तो ये है बहुत ज्यादा. सो अगर मैं उसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँ, तो स्टेप 0 इज डिसाइड कि तुम लिंक्डइन पे क्यों आते हो. हाँ, क्यों आए, या. So then step 1 would be, as you said, कि profile optimize करना है. Now for someone who is very new to LinkedIn, because I know a lot of people who are very new, तो उनके लिए थोड़ा सा define करते हैं कि profile optimization होती क्या है. अपना जो
रिज्यूमे डालना है, लाइक करना क्या है एग्जैक्टली, वहाँ पे क्या मेंशन होना चाहिए, वो कीवर्ड्स कौन से हैं जो कि कंटेंट राइटिंग, या फिर लाइक वो वर्ड्स कौन से हैं जो हम वहाँ पे डालें, या फिर क्या करें क्या, तो थोड़ा सा और डिटेल में। तो बेसिकली प्रोफाइल, जैसे कि आपने बात की कि रिज्यूमे, ठीक है, हाँ। तो जैसे कि हमारा रिज्यूमे होता है उसमें हम अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, अपने स्किल्स, बस ये ऐड करते हैं। बट कट टू जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है, वहाँ पर हम लोग, वहाँ पे ना बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी एजुकेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन, या फिर अपने स्किल्स, या फिर आपका कोई प्रायर वर्क जो है, या फिर स्कूलिंग, अब आप वहाँ पे बहुत डिटेल्ड वर्जन बोल सकते हो रिज्यूमे का लिंक्डइन प्रोफाइल पे। ठीक है। और तो आई थिंक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोफाइल पिक्चर। बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो ढंग से प्रोफाइल पिक्चर यूज नहीं करते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप है कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आपका फेस दिखे प्रॉपरली, वो इम्पोर्टेंट है। देन बैकग्राउंड, अब जो बैकग्राउंड है, बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कोई भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड यूज कर सकता है, सिंपल बैकग्राउंड, जिसमें ज्यादा एज इन स्नैपचैट फिल्टर्स ना हो, नॉर्मल बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके। उसके बाद में समरी सेक्शन होता है लिंक्डइन पे, जहाँ पे आप अपना लिटिल बिट अपने बारे में बताओ कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपके स्किल्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, और आपका लिंक्डइन पे आने का पर्पस क्या है उसके बारे में। और एक सीपीओ होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, जिसमें आप अपनी मेल आईडी ड्रॉप कर सकते हो। अगर किसी को आपको किसी पर्पस के लिए रीच आउट करना है तो वो कैसे करेगा। ठीक ओके, है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि जो समरी सेक्शन होता है ना, जैसे कि बेसिकली मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है कि समरी सेक्शन में एक स्टोरी होनी चाहिए। ओके। तो किसी को भी अगर शुरू करना है ना, तो उसमें एक स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी कैसे हो सकती है? आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हॉबीज, एंड देन आपका पर्पस लिंक्डइन पे आने का। सबका डिपेंड करता है, कई लोग पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करते हैं, कई लोग प्रोफेशनल लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो आपका कॉल है। देन उसके बाद में लिंक्डइन पे जो सेक्शन आता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस जो होता है, उसमें अपनी स्कूलिंग के बारे में बताओ। अब जैसे कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, तो आपने अभी तक कोई इंटर्नशिप या कुछ नहीं किया, लेकिन आपने स्कूल में कोई एक्टिविटी में पार्ट किया हो, आपने ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट किया हो, उसके बारे में नोट करो। उस अब ना कई लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेट ऐड करने चाहिए, मैं भी बोलता हूँ करने चाहिए, बट बेसिकली आई थिंक सर्टिफिकेट ऐड करके ना ज्यादा आप कुछ प्रूव नहीं करोगे। लेकिन अगर आप उस बायो सेक्शन में डिटेल में लिखोगे ना कि ओके, ये कंपटीशन था, मुझे इसमें ये रोल मिला था, मुझे इसमें ये ड्रॉ करना था, और मुझे इसमें ऐसे प्राइज मिला था, तो अगर आप जब डिटेल्ड वर्जन पे जाओगे ना, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक और ओरिजिनल लगेगा। फिर अपनी सारी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना। उसके बाद में जो सेक्शन आता है वो है लाइसेंसेस, जिसमें आपने कोई भी लाइसेंस आपको मिला हो किसी सर्टिफिकेट का, आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास कोई नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप वो ऐड कर सकते हो। देन आता है स्किल्स एंड एंडोर्समेंट। स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स में आपको बस वही अपने स्किल्स जो आपने, जिसमें आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, वो स्किल्स ऐड करना। ज्यादा स्किल्स बिगनिंग में ऐड नहीं करनी चाहिए, मैक्सिमम 10 to 15 स्किल्स, एंड जिसमें आप एक्चुअली परफेक्ट हो वो ऐड करो। एंड देन एंडोर्समेंट्स में, अब एंडोर्समेंट्स के लिए भी क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, वो ऐसे जनरली जाके किसी को भी बोलते हैं कि प्लीज मुझे इंडोर्स कर दो। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। आपने कभी कुछ किया है, और आप या तो फिर आप अपनी प्रोफाइल पे कुछ ऐसा डालो जिससे लोग खुद आपको इंडोर्स करें, या फिर जिनके साथ आपने कभी पहले काम किया है उनको जाके बोलो। किसी रैंडम पर्सन को बोलोगे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। एंड रिकमेंडेशन की यही सेम चीज होती है कि जब तक आपने किसी के साथ पहले काम नहीं किया, तब तक आप रिकमेंडेशन से मत जाओ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे फेक रिकमेंडेशन डालोगे तो आप बहुत जल्दी कॉट हो जाओगे, मतलब आपको कोई भी पकड़ सकता है। और कई लोग ये करते हैं, ओके। फेक रिकमेंडेशन और एंडोर्समेंट, बट ये ओके। बिल्कुल सही नहीं है। मेरी प्रोफाइल पे सिर्फ 2 रिकमेंडेशन आती है, और आई डोंट थिंक तो एक रिकमेंडेशन अभी मुझे इतना हेल्प कर रहा है जितना मुझे रेफरल हेल्प कर रहे हैं क्लाइंट्स आने के लिए या नहीं आने के लिए, तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अभी हमारा सबसे पहला पर्पस क्लियर हो गया, हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट यू हैव मेंशन। ठीक है, तीसरा स्टेप that you mentioned was starting from comments. So either if you are really in the need of a job,
या कुछ गिग चाहिए या कुछ भी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन पहले। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है देन यू कैन ओनली साउंड डेस्परेट, इट्स ओके टू साउंड डेस्परेट बट इन अ गुड वे। तो डीएम्स में जाके लाइक इट्स नॉट आई नीड अ जॉब प्लीज गिव, लाइक इट्स नॉट दैट। इंटरेक्ट विद देम, they need to know that you are a human being, you're not here for begging something, right? तो लाइक जब हम किसी को डीएम ड्रॉप कर रहे हैं या फिर हम किसी के सी कमेंट, आई फील व्हेन यू रीड द पोस्ट देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन योर रियल फीलिंग्स, not in a bad way, that's it, that's for the comment. But when you are approaching someone on the DMs या personal messages जो LinkedIn पे होते हैं, of course that's going to happen when you have enough contacts or enough enough network in the LinkedIn. तो उस पॉइंट पे किसी को हम पर्सनल मैसेज करना, तो उसको एक एक काइंड ऑफ फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लाइक पर्सनल इंटरेस्ट दिखाना चाहिए या क्या क्या कैसे? बेसिकली जब आप सपोजिंगली अगर आप एक जॉब सीकर हो, ठीक है, एंड आपको जॉब चाहिए, तो आप सबसे पहले कंपनी जो पेजेस होते हैं उन्हें फॉलो करो। एंड जो लिंक्डइन के टूल्स होते हैं ना, जो कीवर्ड्स ऊपर जब आप सर्च इंजन पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप एक्चुअली सर्च कर सकते हो आपको कौन सी फील्ड में जॉब करना है, आपको कौन से कंपनी में जॉब करना है, या आपको किस तरह की जॉब करनी है, आप वो सर्च करो। आप फिर उस कंपनी को फॉलो करो, और जब आप कंपनी को फॉलो करोगे ना तो नीचे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आपको पीपल के नेम मेंशन होते हैं, यू कैन रीच आउट टू देम। अब रीच आउट करने के लिए ना बेस्ट ऑप्शन होता है कि डायरेक्टली कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजो। एक लिंक्डइन पे एक ऑप्शन होता है पर्सनलाइज मैसेज का, तो आप उनको पर्सनलाइज टेक्स्ट करो कि हे सर माय नेम इज दिस एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई एम सीकिंग एन इंटर्नशिप एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू एंड लर्न मोर फ्रॉम यू। तो जैसे ही आप उनके साथ कनेक्ट होते हो तो उनसे आप कुछ दिन कॉन्वर्सेशन करो नॉर्मली कि ओके सर आई रेड योर पोस्ट, आपकी पोस्ट काफी अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा, आई एम लर्निंग फ्रॉम योर पोस्ट। देन उनसे बात करो कि सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस एंड मुझे इंटर्नशिप चाहिए, आपकी कंपनी में इज देयर एनी इंटर्नशिप अवेलेबल। बहुत ही नॉर्मल वे में और हेल्दी वे में पूछो, नॉट लाइक कि सर प्लीज 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 प्लीज, ऐसे मत करो। इट्स लाइक कि सर आई एम सीकिंग एन इंटर्नशिप एंड आई थिंक कि अगर मेरे को चांस मिलेगा तो आई कैन वर्क एंड मेरे को आपसे लर्न करना है। हमेशा लर्निंग माइंडसेट के साथ में जब आप अप्रोच करोगे ना तब काफी अच्छा इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर आप ऐसे जाओगे ना फूल दूध बन के कि ओके इंटर्नशिप तो चाहिए, मिल जाएगी, रीच आउट करने के लिए कोई आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन आप प्रोफेशनली जब कॉन्टैक्ट करोगे ना तब लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। So the thing that you mentioned, ki, I can learn from you and we have a good matching vibes. So approaching them in a good way where they can sense that you really are here to learn and not just to get an internship certificate, stipend or anything else. You are a person which can help them in their company. So you are there to actually help them. तो उनको benefit अगर दिखेगा तभी वो तुम्हें रखेंगे. Like that's the thing that I feel should be. उनको benefit प्लस एक लर्निंग कैपेसिटी। आप बेसिकली जब आप एक बिगिनर हो, आपको अभी कुछ नहीं आता, आप कॉलेज पास आउट हो, आपको सिर्फ बेसिक कॉलेज इन्फॉर्मेशन है, आपको इंडस्ट्री में वर्क करना नहीं आता है अभी, तो जब आप उन्हें ये बोलोगे सर आई वांट टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, या आपके पास कोई ऐसी इंटर्नशिप है जिसमें मैं लर्न कर सकता हूँ, तो वो बेनिफिशियल होता है। एंड फिर आप उस इंटर्नशिप के प्रोसीजर या उस इंटर्नशिप के टाइम पे आप जो जो सीख सकते हो या उनको किस तरह हेल्प कर सकते हो वो सब बाद में आता है। So now let's talk about the influencer side of the LinkedIn part.